हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि ऐसे टॉपिक के ऊपर जो आपके कैरियर के बराबर इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, कैरियर के बराबर, और इसका नाम है मैरिज। आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा कि वो ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आपको शादी से पहले करनी ज़रूरी है ताकि आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही स्मूथ और पीसफुल जाए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। वो 3 पॉइंट कौन से हैं? नंबर 1, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं। अगर आप शादी करने का प्लान करें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम यही होता है कि आप अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज देख लीजिए कि आपका इनकम सोर्स क्या है। अगर आप स्टेबल हैं, आपका इनकम सोर्स अच्छा है और स्पेंड करने के बाद भी आपकी सेविंग हो रही है, तो यू मस्ट गो फॉर द मैरिज। अगर ऐसा नहीं है, आप स्टेबल नहीं है जॉब के अंदर, या आपकी इनकम इतनी नहीं है कि आप अपने लाइफ पार्टनर का खर्चा भी उठा सकें और बाद में साथ में पूरी फैमिली का भी, आपके पेरेंट्स भी हैं, पूरे घर के खर्चे भी उठा सकें, तो आपको रुक जाना चाहिए। पहले अपने आप को फाइनेंशियली आपको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शादी के लिए अब रश ना करें। मोस्टली ऐसे केसेस मैंने देखा है कि लोग शादी के लिए रश कर जाते हैं, स्पेशली जो लव मैरिजेस होती हैं, और शादी कर लेते हैं लेकिन फाइनेंशियल उनका इतना स्ट्रांग नहीं हो पाता, तो बाद में फिर धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपके साथ जो आपका लाइफ पार्टनर जुड़ा है उसकी भी कुछ मटेरियलिस्टिक नीड्स हैं, वो फुलफिल नहीं हो पाती, तो वो धीरे 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 वो पाइलअप होने लग जाता है बातें, एंड इट मे कॉज सम प्रॉब्लम। तो आपको फाइनेंशियली, बॉयज़ फाइनेंशियली आपको स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होना है। अगर आप मैरिज करने जा रहे हैं, अपने आप को पहले स्ट्रॉन्ग कर लीजिए फाइनेंशियली, अपने इनकम सोर्स को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, उसके बाद आप मैरिज कीजिए। देखिए, जितने इंपॉर्टेंट इनकम है उतना ही इंपॉर्टेंट सेविंग भी है। आप जो खर्चा करते हैं उसके बाद आप कितना सेविंग कर पा रहे हैं उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप एक रिलेशनशिप में बनने जा रहे हैं जो लाइफ लॉन्ग होगा, उसके साथ और भी बहुत सारे लोग आपसे जुड़ेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कितना कमाते हैं और कैसे कमाते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा आपके पास ज़रूरी है। क्योंकि आप पेरेंट्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रह सकते। तो प्लीज़ अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर लीजिए इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ मैरिज, तभी आप शादी कीजिए। फॉर गर्ल्स मैं इस बात में यही कहना चाहूँगा कि अगर आप शादी से पहले जॉब में हैं तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती, तो प्लीज़ को छोड़िएगा मत। नो डाउट शादी के बाद जॉब करना नहीं करना ये आपका फैमिली मैटर होगा, वो आपको खुद देखना है। लेकिन अगर आप जॉब में रहते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं, तो आप बिज़ी रहेंगे। ठीक है, तो आपकी पूरी लाइफ मैरिज के बाद भी एक रूटीन में रहेगी, रूटीन जॉब वाली रूटीन में रहेगी, तो वो अच्छा रहता है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा रहता है और फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक रहता है, क्योंकि आपकी पूरी लाइफ डिसिप्लिन के अंदर रहती है। तो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर प्लीज़ आप फोकस कीजिएगा। डोंट रश फॉर द मैरिज, पहले अपने आप को आप स्टेबल कर लीजिए, अपने आप को आप सेट कर लीजिए। सेट का यहाँ मेरा मतलब है कैरियर में, इनकम में। नंबर दो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारी मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। या मैं शब्द यूज़ करूँ साइकोलॉजी, आप साइकोलॉजिकली क्या तैयार हैं शादी के लिए या नहीं हैं, इसके ऊपर आपको खुद सर्च करना है, अपने आप से बात करनी है अकेले में, अपने अंदर ढूंढिए, खुद सोचिए कि क्या मैं शादी के लिए तैयार हूँ या नहीं, लड़का और लड़की दोनों, या मुझे अभी रुकना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि शादी से पहले की जो लाइफ होती है, लड़कों की बैचलर और लड़कियों को स्पिंस्टर कहा जाता है। जो कुंवारी लड़कियां होती हैं उनको स्पिंस्टर कहते हैं, लड़कों को बैचलर कहते हैं। तो आपका ये जो शादी से पहले का फेज़ होता है लाइफ का, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। शादी के बाद आपका जो लाइफ होता है वो टोटल ही डिफरेंट होता है, कह सकते हैं ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जो फ्रीडम्स आपको पहले शादी से पहले थी, जो आप पहले जो घूमने फिरने की आज़ादी थी और भी बहुत सारी चीज़ होती है, वो शादी के बाद वैसी नहीं रहती। क्यों? क्योंकि आपके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी परिवार की जुड़ जाती हैं, क्योंकि अब आपको और लोगों के साथ आपके नए रिश्ते जुड़ते हैं, आपको नए रिश्तों के नाम मिलते हैं, तो एक समाज के अंदर और परिवार के अंदर आपका एक रुतबा बनता है, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने के साथ साथ आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी चेंजेस आती हैं। क्या आपको ये सब बातें मालूम हैं या नहीं मालूम है? नहीं मालूम है तो आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं या जो भी सियाने व्यक्ति हैं आपके आसपास सराउंडिंग में, आप उनसे टॉपिक पर बात कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ बाद में लेटर ऑन हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। और एक चीज़ इसमें और मैं ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि जब आप मैट्रिमोनियल रिलेशंस में आते हैं, आपकी शादी होती है, तो आपको पूरा परिवार को भी हैंडल करना पड़ता है, सबको संभालना पड़ता है, आपको रिलेटिव्स भी देखने पड़ते हैं। तो क्या आपको वो सब करना आता है? अगर आता है गुड, नहीं आता तो यू मस्ट लर्न एंड देन गो फॉर द मैरिज। तो अपने आप को पहले रीड कर लीजिए, समझ लीजिए कहाँ कमी है,
कहाँ आप इम्प्रूवमेंट करना है, ताकि आपको बाद में लेटर ऑन दिक्कत ना आए, क्योंकि लाइफ आपने जीनी है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेल्फ स्टडी एक बार कर लीजिए कि आप मेंटली तैयार हैं शादी के लिए या नहीं तैयार हैं। ठीक है, और बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं मैरिज एक ऐसा मैटर है जहाँ पे एडजस्ट करना पड़ता है दोनों को। ठीक है, एडजस्ट इन द पॉजिटिव सेंस, वो दोनों को एडजस्ट करना पड़ता है ताकि हम लड़का लड़की दोनों आपस में एक दूसरे को कंफर्ट दे सकें लाइफ के अंदर। फाइन, तो कंफर्टेबल और स्मूथ लाइफ जी सके। ठीक है, तो नंबर तीन है मैरिज एज। देखिए, सरकार ने बेशक 18 साल मिनिमम फॉर गर्ल्स एंड 21 ईयर मिनिमम फॉर बॉयज़ रखी है, वो लीगल एज है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारे देश के अंदर जितनी भी महिलाएं आज मैरिड हैं, उनमें से 1/3 की शादी 18 साल से कम उम्र में ही हो जाती है। और मेजॉरिटी ऑफ द जो वुमेन्स हैं वो 25 ईयर्स एज प्रेफर करती हैं फॉर मैरिज। ठीक है, ये एक अलग पर्सपेक्टिव है। आपको अपने आप को यहाँ पे फिर एनालाइज करना है कि आपको मैरिज कब करनी है, किस उम्र तक करनी है। ये आप कैसे सेट कर पाओगे? ये आप सेट कर पाओगे जब आप अपना कैरियर को प्लान करोगे कि मुझे इतने साल तक अपनी पढ़ाई ख़त्म करनी है, इतने टाइम में मुझे जॉब हासिल करके फिर फाइनेंशियली स्टेबल हो जाना है, और 2-4 साल मुझे जॉब करने के बाद जब मैं अच्छी तरह से फाइनेंशियली ओके हो जाऊँ, उसके बाद आई विल थिंक फॉर द मैरिज, फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ आई एम टॉकिंग अबाउट। तो मैरिज एज आपको ही डिसाइड करनी है, किसी और को डिसाइड नहीं करनी। उसके लिए आपको अपना पूरा लाइफ को प्लान करना पड़ेगा। अनप्लान्ड वे से आप अपना कैरियर चूज करते हैं या मैरिज करते हैं, यू विल सफ़र समवेयर एट अ पॉइंट इन लाइफ, यू विल सफ़र। तो मैं आपको इसलिए एडवाइस कर रहा हूँ कि आपको कहीं पे सफ़र ना करना पड़े, इसलिए मेरी ये कोशिश है कि मैं आपकी हेल्प करूँ, शायद आपको कुछ बातें समझ में आ जाएं। तो अपनी लाइफ को प्लान कीजिए, उसके अकॉर्डिंग सेट कीजिए कि आपको शादी कब करनी है। जब आप अच्छी तरह से अपने कैरियर में आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएं, दैन यू शुड गो फॉर द मैरिज। चाहे आप 25 साल में शादी कीजिए, चाहे आप 24 साल में कीजिए, चाहे आप 27 साल में कीजिए, डजेंट मैटर। ठीक है, हाँ ये बात ठीक है, हमारी जो इंडियन सोसाइटी है उसके अंदर सोशल प्रेशर बहुत होता है, खासकर फीमेल्स के ऊपर, कि इनकी शादी टाइमली हो जानी चाहिए, 25 ईयर्स इज़ द प्रेफर्ड एज। लेकिन अब मैं जो चीज़ें देख रहा हूँ, ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, लड़कियाँ 27, 29 तक भी शादी कर रही हैं। ठीक है, हो सकता है उनका अपना एक विचार हो, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप अपने आप को ज़्यादा लेट भी ना करें और ज़्यादा अर्ली भी ना करें। सो प्लान योर लाइफ, प्लान द एज एट विच यू वांट टू गेट मैरिड। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें, नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप एक स्मूथ लाइफ। देखिए, कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन मैं ये कहता, पैसे के बिना कुछ होता भी नहीं है। तो अब खाली प्यार से, अच्छी अच्छी बातों से पेट तो भरता नहीं। पैसा होगा तो खाना खरीदेंगे, तो पेट में जाएगा, तो ज़िंदगी जिएंगे और अपनी मैटेरियलिस्टिक चीज़ें भी खरीदेंगे। तो पैसा इज़ इंपॉर्टेंट, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। नंबर 2, क्या आप मेंटली तैयार हैं शादी करने के लिए? अंडर प्रेशर मत आइए, कुछ मत कीजिए, किसी की मत सुनिए, आप अपने आप को खुद को पहले एनालाइज कीजिए, देन डिस्कस विद योर पेरेंट्स, विद योर एल्डर्स। नंबर 3, आपकी मैरिज एज, ये आपको खुद सेट करनी है, खुद प्लान करनी है, अपने कैरियर को प्लान करके। अगर आप हर चीज़ में डिले करते रहेंगे तो आपकी मैरिज की एज भी आगे जाएगी। और फिर फॉर द गर्ल्स स्पेशली मैं एक बात बता दूं कि फिर अगर आप कोई कुछ कैरियर में करना भी चाहते हैं और अगर आप नहीं भी उसमें कर पा रहे हैं और आपकी एज भी बढ़ती जा रही है, तो सोशल प्रेशर और फैमिली प्रेशर आपके ऊपर मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो आप अंडर प्रेशर आ जाएंगे। ठीक है, तो आप भी बोलेंगे चलो ठीक है अब कर लेते हैं, तो वो फिर एक कॉम्प्रोमाइज़ वाली बात हो जाती है। तो कॉम्प्रोमाइज़ आपको कहीं ना करना पड़े, तो प्लीज़ इस बात को आप ख्याल रखिए कि आप अपनी लाइफ को प्लान करें। तो उम्मीद करता हूँ ये 3 चीज़ें, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, साइकोलॉजिकली यू आर प्रिपेयर, मेंटली यू आर प्रिपेयर, और आपकी मैरिज एज जो आपको खुद डिसाइड करनी है, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इनको अच्छे से पकड़ लेते हैं, समझ लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, तो मैं आपको फॉर श्योर कहता हूँ आपकी लाइफ बहुत अच्छी, बहुत स्मूथ जाएगी। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, और आपको हेल्पफुल भी रहेगी। सो प्लीज़ इसको फॉलो कीजिएगा और अपनी लाइफ को अच्छा स्मूथ बनाइएगा। सो टेक केयर, अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।